नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास और जानकारी से भरे वीडियो में। आज आपके लिए खेती की एक ऐसी तकनीक लेकर आया हूं जो आम की खेती करने का पूरा नजरिया बदल देगी। किसान भाइयों, हमारे देश में आम की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कई विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? भारत में आम की कम उत्पादकता का मुख्य कारण है पारंपरिक बागान प्रबंधन, जिसमें पेड़ों के बीच बहुत ज्यादा दूरी होती है, उनकी कैनपी बहुत घनी हो जाती है, सूरज की रोशनी ठीक से अंदर नहीं पहुंच पाती और हवा का बहाव रुक जाता है। इसी वजह से पारंपरिक बागों में कीटों और बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। पारंपरिक तरीके 10 गुना 10 मीटर की दूरी से लगाए गए बागों में पेड़ों की छतरी को पूरी जगह कवर करने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक किसान को अपने ही खेत से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए अपनी आधी उम्र का इंतजार करना पड़ता है। क्या आज के समय में जब जमीन और ऊर्जा की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इतना इंतजार करना सही है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज हम बात करेंगे हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी एचडीपी के बारे में। अगर आप आम की खेती से जल्दी और 3 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग या एचडीपी है क्या। सरल शब्दों में कहें तो फलों की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिकतम उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से पेड़ों को पास पास लगाना ही सघन बागवानी या एचडीपी कहलाता है। आपको बता दूं कि 1960 के दशक की शुरुआत में यूरोप में सेब की खेती में सबसे पहले सघन बागवानी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये तकनीक आम की खेती में भी क्रांति ला रही है। एचडीपी के मुख्य सिद्धांत और फायदे क्या हैं, आइए जानते हैं। संसाधनों का पूरा इस्तेमाल। ये तकनीक जमीन, सूरज की रोशनी यानी सोलर रेडिएशन, पानी और पोषण का सबसे बेहतरीन और कुशल उपयोग सुनिश्चित करती है। जल्दी मुनाफा। एचडीपी में लगाए गए पौधे जल्दी परिपक्व होते हैं और प्रति यूनिट क्षेत्र में ज्यादा रिटर्न यानी मुनाफा देते हैं। श्रम की बचत। इसमें छटाई यानी प्रूनिंग, दवाओं का छिड़काव और फलों की तुड़ाई जैसे काम बहुत आसान हो जाते हैं, जिससे लेबर का खर्च काफी कम हो जाता है। बेहतर गुणवत्ता। पेड़ों का आकार छोटा होने से हर फल को धूप मिलती है, जिससे फलों की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार होता है। इंटरनेट पर उपलब्ध कृषि विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स के अनुसार आजकल तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग का भी चलन आ गया है, जिसमें 3 गुना 2 मीटर की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं और 1 एकड़ में लगभग 674 पौधे तक आ जाते हैं। महाराष्ट्र के किसान परमानंद गवाने जैसे कई प्रगतिशील किसानों ने यूएचडीपी तकनीक अपनाकर अपने आम के बागों से पारंपरिक तरीकों के मुकाबले कई गुना ज्यादा उत्पादन लिया है। किसान भाइयों, बिना ठोस प्रमाण के खेती में कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं आपको महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र स्थित डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ के अंतर्गत कृषि अनुसंधान केंद्र मुल्दे का एक प्रामाणिक शोध बताता हूं। ये शोध अल्फांसो आम पर किया गया था, जो निर्यात के लिए सबसे पसंदीदा किस्म है। वैज्ञानिकों ने बाग को 5 अलग अलग दूरियों पर लगाया। 10 गुना 10 मीटर पारंपरिक, 5 गुना 10 मीटर, 5 गुना 7.5 मीटर, 5 गुना 5 मीटर और 2.5 गुना 10 मीटर। नतीजे क्या रहे, ध्यान से सुनिए। पारंपरिक 10 गुना 10 मीटर की दूरी पर जहां उपज केवल 1.12 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी, वहीं 5 गुना 5 मीटर की दूरी पर सबसे अधिक उपज 6.4 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई। मुनाफे की बात करें तो 5 गुना 5 मीटर की सघन बागवानी में सबसे ज्यादा लागत लाभ अनुपात 2.33 दर्ज किया गया, जिससे किसान को प्रति हेक्टेयर 1,12,000 रुपये का अधिकतम शुद्ध मुनाफा हुआ। पारंपरिक बाग में यह मुनाफा बहुत कम था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर पेड़ इतने पास पास होंगे तो क्या आम का साइज छोटा नहीं हो जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। शोध से साबित हुआ है कि सघन बागवानी से फलों के आकार, वजन, मिठास और पल्प टू स्टोन रेशियो पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। नियमित छटाई करने से बाग में हवा का प्रवाह अच्छा रहता है, जिससे फलों की गुणवत्ता शानदार बनी रहती है। सघन बागवानी में कामयाबी का पहला कदम है सही किस्म और सही दूरी का चुनाव। आइए देखते हैं कि अलग अलग किस्मों के लिए क्या मानक तय किए गए हैं। आम्रपाली। ये एचडीपी के लिए एक वरदान है। अगर आप इसे त्रिकोणीय प्रणाली में 2.5 गुना 2.5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे समा सकते हैं। आम्रपाली की सघन बागवानी कम घनत्व वाले बागों की तुलना में 2.5 गुना तेजी से उपज बढ़ाती है। दशहरी। उत्तर भारत के किसानों की शान दशहरी को वर्गाकार प्रणाली में 3 गुना 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जा सकता है, जिससे 1 हेक्टेयर में 1333 पौधे लगते हैं। आंकड़े बताते हैं कि एचडीपी में दशहरी की औसत उपज 9.6 टन तक होती है, जबकि पारंपरिक यानी एलडीपी तरीके में ये सिर्फ 0.2 टन ही रह जाती है।
इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से मिली आधुनिक कृषि जानकारियों के अनुसार मल्लिका, केसर और तोतापुरी जैसी किस्में भी सघन बागवानी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लिए बेहद शानदार मानी जाती हैं। अब बात करते हैं कि इस तकनीक को खेत में कैसे उतारना है। जमीन की अच्छी जुताई करने के बाद जब आप गड्ढे तैयार करते हैं, आमतौर पर 1x1x1 मीटर के, तो उन्हें कुछ हफ्तों के लिए धूप में खुला छोड़ दें। पौधे लगाने के बाद सबसे जरूरी काम है मल्चिंग। मल्चिंग का प्राथमिक लाभ खेती वाले खेत में मिट्टी के तापमान को बढ़ाना है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है। अगर आप पुआल या प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक अनुकूल माइक्रोक्लाइमेट यानी सूक्ष्म जलवायु बनाता है, नमी को सुरक्षित रखता है और खरपतवार को उगने से रोकता है। लखनऊ के CISH संस्थान में हुए परीक्षण के अनुसार 100 मिलीमीटर मोटाई वाले काले प्लास्टिक मल्च का उपयोग करने से मिट्टी और पौधे के पोषण स्तर में सुधार हुआ और चौसा किस्म में फूल और उपज दोनों में वृद्धि हुई। मल्चिंग के नीचे मिट्टी में कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक और आयरन का स्तर बिना मल्चिंग वाली मिट्टी की तुलना में काफी बढ़ गया। यहां तक कि मल्चिंग वाले पौधों की पत्तियों में फास्फोरस और पोटाश की मात्रा भी अधिक पाई गई। किसान भाइयों, सघन बागवानी बिना फर्टिगेशन के अधूरी है। भारत में आम की उत्पादकता की बाधाओं को दूर करने के लिए फर्टिगेशन के साथ HDP ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। आम के विकास के हर चरण में पोटेशियम का अवशोषण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ड्रिप फर्टिगेशन के माध्यम से उर्वरक देने पर विकास के सभी चरणों में पोटेशियम अवशोषण की दर बढ़ जाती है। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय मिट्टी में जिंक और बोरोन की कमी बहुत आम होती जा रही है? उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के उपसमकटिबंधीय बागानों में मिट्टी में 5.9 से 75% तक जिंक की कमी पाई गई है। इसके पीछे मुख्य कारण है मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी, कम सूक्ष्म जीव गतिविधि और बागानों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का न डालना। इसका समाधान क्या है? जिंक की कमी के लिए भारत में जिंक की कमी को दूर करने के लिए 0.5% सांद्रता वाले जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 के छिड़काव की सिफारिश की जाती है। बोरोन के लिए मूंगफली या कंचे के आकार के फलों पर 0.5% बोरिक एसिड के घोल के छिड़काव के साथ साथ प्रति पौधा 100 ग्राम बोरेक्स मिट्टी में देने से फलों की गुणवत्ता बेहतरीन होती है। लेकिन ध्यान रखें, अधिक pH यानी क्षारीय मिट्टी पर 0.5% बोरिक एसिड का छिड़काव टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता पैदा कर सकता है। अब आते हैं HDP तकनीक के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से कैनोपी मैनेजमेंट यानी कटाई छटाई पर। अगर आप सिर्फ पौधे पास लगा देंगे और सोचेंगे कि काम हो गया, तो आपको वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। सघन बागवानी में पौधों के आपसी साय के कारण उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति आड़ी फैलने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ने की हो जाती है। अगर आप छटाई नहीं करेंगे तो आने वाले वर्षों में शाखाएं आपस में उलझ जाएंगी, भीड़ भाड़ हो जाएगी और पेड़ की कार्यक्षमता गिर जाएगी। HDP का मुख्य सिद्धांत ही यह है कि प्रूनिंग और ट्रेनिंग इस तरह से की जाए कि हर शाखा दूसरी शाखाओं पर कम से कम छाया डाले। प्रूनिंग का सही तरीका क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि एपिकल बड के जुड़ाव बिंदु पर प्रूनिंग करने से दोबारा फूल आते हैं, फलों का उत्पादन बढ़ता है और प्रति पैनिकल फलों की संख्या भी बढ़ जाती है। अल्फांसो किस्म पर हुए एक शोध में देखा गया कि टर्मिनल हिस्से यानी शाखा के अंतिम सिरे से 2.5 सेंटीमीटर नीचे टिप प्रूनिंग करने से वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है और बार बार फूल आने को बढ़ावा मिलता है। प्रूनिंग से पेड़ के भीतर सूरज की रोशनी पहुंचती है, जिससे नई कॉम्पलें आती हैं और उत्पादन में वृद्धि होती है। आम की खेती में एक बहुत बड़ी समस्या होती है अनियमित फूल आना और फलों का गिरना। सघन बागवानी में इसका एक अचूक वैज्ञानिक उपाय है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का इस्तेमाल करना। इनमें सबसे कारगर है पैक्लोब्यूट्राजोल यानी PBZ, जिसे बाजार में आमतौर पर कल्टार जैसे नामों से जाना जाता है। ये क्या करता है? पैक्लोब्यूट्राजोल वानस्पतिक शक्ति को दबाता है, यानी पेड़ को बेवजह बड़ा होने से रोकता है और फूल आने की प्रक्रिया को तेज और मजबूत बनाता है। हर साल आम की फसल अक्सर एक साल छोड़कर आती है, लेकिन PBZ का इस्तेमाल करने से ऑन और ऑफ दोनों वर्षों में उपज बढ़ती है। यहाँ तक कि अल्फांसो और हिमायुद्दीन जैसी कम फल देने वाली किस्में भी जब प्रून की जाती हैं और पैक्लोब्यूट्राजोल से उपचारित की जाती हैं, तो वे भी नियमित उपज देती हैं। इसके अलावा कुछ शोध बताते हैं कि नवसारी गुजरात में फलों का ठहराव बढ़ाने के लिए साइकोसेल का 1000 से 4000 ppm और MH का 1500 ppm का छिड़काव बहुत सफल रहा है। पश्चिम बंगाल में आम्रपाली आम में NA का 50 ppm का छिड़काव से फलों के रुकने, उपज और स्थिरता में काफी वृद्धि हुई। अब उन किसान भाइयों के लिए एक बोनस जानकारी, जिनके पास पहले से ही 50-60 साल पुराने और बड़े पेड़ों वाले बागान हैं, जिनकी उपज बहुत कम हो गई है। क्या आपको उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप टॉप वर्किंग तकनीक से उन्हें फिर से जवान बना सकते हैं। पेड़ों की उम्र, खराब कैनोपी और पुरानी किस्मों के कारण उपज कम हो जाती है। जीर्णोद्धार कैसे करें?
जुलाई और अगस्त के महीने में पेड़ों को जमीन से 2 से 3 मीटर ऊपर से काट दें। जब कटे हुए तने से नई शाखाएं निकलें तो सितंबर और अक्टूबर के दौरान उन पर क्लेफ्ट या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करें। टॉप वर्किंग के लिए सायन यानी ग्राफ्टिंग की जाने वाली टहनी के रूप में अल्फांसो और बंगनपल्ली जैसी बेहतरीन किस्मों की सलाह दी जाती है। ये तकनीक आपके पुराने बाग की कैनोपी को बदल देती है, जिससे उपज और फलों की गुणवत्ता दोनों में जबरदस्त सुधार होता है। किसान भाइयों, हर नई तकनीक की तरह एचडीपी की भी कुछ चुनौतियां हैं। पारंपरिक बुवाई की तुलना में एचडीपी में खेत की शुरुआत करने का प्रारंभिक खर्च ज्यादा होता है, क्योंकि आपको ज्यादा पौधे और ड्रिप सिस्टम खरीदना पड़ता है। इसके अलावा बौनी किस्मों की कमी भी एक समस्या है। इस सिस्टम में आप पेड़ों के बीच इंटरक्रॉपिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसे वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो ये थोड़ा महंगा सिस्टम होने के बावजूद बहुत अधिक कुशल और लाभदायक है। आम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए केवल एक चीज काम नहीं करेगी। आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग विधि के साथ साथ ड्रिप फर्टिगेशन और बेहतरीन कैनोपी मैनेजमेंट प्रथाओं का एक साथ उपयोग करना होगा। केवल कैनोपी मैनेजमेंट से पूरी क्षमता नहीं मिलेगी, आपको मल्चिंग और ऑफ सीजन फ्लावरिंग के लिए ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी इस्तेमाल करना होगा। किसान भाइयों,